वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। तो आज आपके सामने जो वीडियो है वो है आपका फिजिक्स का डेरिवेशन। आप समझते हैं कि डेरिवेशन बहुत ही कठिन होता है। कठिन तो होता है लेकिन इतना कठिन नहीं होता जितना समझते हैं। फिर भी कठिन होता है। तो कठिन की कोई बात नहीं है। ये डेरिवेशन आपको जो थंबनेल में देखे होंगे और आपके सामने भी है, यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि आज डेरिवेशन कौन सा है। डेरिवेशन आपके सामने है जो कि है आपका व्हीटस्टोन सेतु से। किससे है? व्हीटस्टोन सेतु से। तो ध्यान दीजिएगा, व्हीटस्टोन सेतु को हम कैसे यहाँ पर समझाने वाले हैं उसका हम पूरा पूरा ग्राफ समझाएंगे यहाँ पर। व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु, सेतु मतलब ब्रिज। तो हमें यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु को समझना है। और एक बात हम बताने वाले हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को आप एक बार विजिट करिए, सारी प्लेलिस्ट चेक करिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। वेस्टिजेशन सेतु में हमें बताना है क्या? यहाँ पर बताना है आपको, सबसे पहला पॉइंट आपको बताएंगे कि इसका आपका परिपथ द्वारा आपका इसमें जो क्या ज्ञात करना होता है। एक तो आपका कभी कभी इसमें किरचॉफ का नियम पूछ लिया जाता है। किसका? किरचॉफ का नियम पूछ लिया जाता है। किरचॉफ का नियम, ध्यान दीजिएगा, किरचॉफ का नियम पूछा जाता है। किरचॉफ का नियम, इसके आधार पर हमारा गणना करना होगा। उसके साथ साथ कभी कभी इसमें क्या पूछा जाता है कि इसी के आधार पर सूत्र प्राप्त करना होता है, वो भी संतुलन अवस्था की। किसकी? संतुलन अवस्था की। ध्यान दीजिएगा, यही पॉइंट आपको दिमाग बैठाना कि आखिर प्रश्न जब आएगा कैसे आएगा तो हम क्या करेंगे। क्योंकि बच्चों को क्वेश्चन आता रहता है तभी ये समझ में आता है कि कोई क्वेश्चन लिखा कब जाएगा। तो क्वेश्चन आपको कब कब लिखा जाएगा पता हो गया ना। तो क्वेश्चन आपको तभी तभी लिखना है। जैसे देखिए, क्वेश्चन का लेवल इस तरीके से होता है। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। मतलब भुजाओं के प्रतिरोध में जो प्रतिरोध होगा उससे भुजाओं में संबंध स्थापित करना है। दूसरा है कि परिपथ खींच करके व्हीटस्टोन सेतु को संतुलन अवस्था के लिए प्रतिबंध स्थापित कीजिए और व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत बताइए, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। और है व्हीटस्टोन ब्रिज का परिपथ चित्र खींच करके उसके साम्यावस्था और प्रतिबंध प्राप्त कीजिए। फिर से व्हीटस्टोन सेतु का क्या सिद्धांत है और किरचॉफ के नियम की सहायता से इसे प्राप्त कीजिए। आया ना, किरचॉफ के नियम से प्राप्त कीजिए। फिर इसके बाद है कि अगर वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम, फिर से वही है। और व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था, तो मैंने बोला संतुलन अवस्था और किरचॉफ के नियम से हमारा व्हीटस्टोन सेतु वाला नियम हमें बताना है। और इसको हम कैसे बताएंगे, चलिए हम चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको क्या चीजें हैं असलियत में, ठीक है। ठीक है, चलिए। जैसे देखिए, सबसे पहले पेज पर पहुंचते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लिखा है कि किरचॉफ का नियम। सबसे पहले किरचॉफ नहीं, किरचॉफ का नियम यहाँ पर हम बताना चाहें तो किरचॉफ का नियम, इसके पहले पिछला वीडियो इसके पहले था, मैंने किरचॉफ का नियम बनाया था डेरिवेशन में। उसको जरूर देख लीजिए क्योंकि लॉन्ग आंसर में आपका किरचॉफ के नियम बताया जा मतलब आएगा। क्योंकि किरचॉफ के दो नियम हमारे जो हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम आपका जो कि धारा का नियम, दूसरा आपका वोल्टता का नियम। दोनों नियम के आधार पर हमारा जो भी सूत्र प्राप्त होता है, जो भी रूल है परिपथ द्वारा, सारी चीजें समझाए एकदम कंप्लीटली। आपको पीडीएफ भी उसका मिल जाएगा, लेकिन आप हमारा पहले वो वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर किरचॉफ के नियम को आप वहां से देखेंगे। और हम चलते हैं व्हीटस्टोन सेतु की बात बताते हैं। देखिए, व्हीटस्टोन सेतु में यहाँ पर बोला गया है कि यह प्रतिरोधों की ऐसी विशेष अवस्था है कि जिसकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध सुगमता पूर्वक ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। मतलब ये हमारी एक ऐसी अवस्था है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो प्रतिरोध होते हैं, इसमें प्रतिरोध आप देख रहे होंगे, इन सबको हम प्रतिरोध कहते हैं। ये सब जो है प्रतिरोध है। मतलब इन प्रतिरोधों को अगर हम इसी विशेष अवस्था रखी जाती है, ऐसी जगह प्रतिरोध को हमें सेट किया जाता है, जैसे लगाते हैं कि हमारा जो इसका संतुलन होता है, इसका जो बैलेंस होता है, वो क्या होता है कि हम सुगमता पूर्वक ज्ञात कर सके। ऐसा जो हमारा रूल है, ऐसा जो हमारा ब्रिज है, ऐसा जो हमने पुल बनाया, सेतु बनाया, वही सेतु हमारा व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। और व्हीटस्टोन सेतु जो सिद्धांत है वो किस पर कार्य करता है, थोड़ा सा यहाँ पर है कि व्हीटस्टोन सेतु जो है वो किन्हीं चार प्रतिरोधों में श्रेणी क्रम में जोड़कर, किन्हीं चार प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक चतुर्भुज बनाते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमारा एक यहाँ पर है, V यहाँ पर है, और C यहाँ पर है, और D यहाँ पर है। चार हमारे बिंदु हैं, चारों को A B C हमारे प्रतिरोध बना लिए हैं। और इसी चतुर्भुज के विकर्ण में से धारा मापी, और यहाँ से देख रहे हैं विकर्ण में हमारा धारा मापी यहाँ पर लगा हुआ है। इस धारा मापी के दूसरे विकर्ण में, मतलब एक विकर्ण, विकर्ण किसको कहते हैं, जो हमारा चतुर्भुज होता है कभी भी, तो हमारे बीच वाले को विकर्ण बोलते हैं। बीच वाले को क्या बोलते हैं? विकर्ण। तो एक विकर्ण पर देखिए, यहाँ बीच वाले विकर्ण पर हमारा धारा मापी लगा। दूसरा विकर्ण हमारा क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा सेल जोड़ दिया गया है। यहाँ क्या जोड़ दिया गया है? सेल।
यहाँ से जोड़ दिया गया है। यदि चतुर्भुज की चारों भुजाओं में लगे प्रतिरोध इस प्रकार संयोजित, जो हमारा चारों प्रतिरोध है इस प्रकार हम संयोजित करें कि जो इसमें जो सेल है, वो सेल में जो हमारा विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इससे जो धारा निकलेगी, वो धारा जो है हमारी धारा मापी में कोई विक्षेप ना आए, कोई परिवर्तन, कोई चेंज न रहे उसमें, मतलब समान रूप से रहे, तो हमारा क्या होगा कि यही संतुलन अवस्था होगी किसकी, व्हिटस्टोन सेट की। तो बात को आप अगर समझे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम फिर से समझाने वाले हैं आपको, एकदम दिमाग में रहिएगा। देखिए सबसे पहला नंबर यहाँ पर बोला कि इसको कहा जाता है सेट की संतुलन अवस्था में चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे अनुपातों के बराबर होता है, या सिद्धांत का संतुलन साधता है। मतलब जो हमारे 4 प्रतिरोध होंगे, 2 प्रतिरोध का बोला गया है, 2 प्रतिरोध में और जो शेष 2 प्रतिरोध है, दोनों का अगर हम भुजाओं का जो अनुपात निकालेंगे तो हमारा बराबर निकलेगा उनका, मतलब प्रतिरोधों का, तो वही हमारा व्हिटस्टोन सेट का सिद्धांत होगा, बराबर निकल जाता है। तो सिद्धांत हमारा यहाँ पर संतुलन के शर्त का निगमन करना है। तो क्या करना है कि हमें चित्र में देख रहे हैं कि 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस, एक चतुर्भुज एबीसीडी। अब हम चतुर्भुज बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम बनाते हैं चतुर्भुज, रुकिए, तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं, इससे हमारा बनेगा नहीं। यहाँ पर लेते हैं हम कुछ सिंबल, लेते हैं चतुर्भुज का कुछ सिंबल लेते हैं, वही है सिंबल, चतुर्भुज का कोई सिंबल नहीं है। चलिए हम यहाँ से बना लेते हैं, लाइन द्वारा बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चतुर्भुज हमें बनाना है, ये हम चतुर्भुज, इसको हम इस तरीके से बना देते हैं। यहाँ से ये हमारा चतुर्भुज बना, ये तो पूरा ब्लैक है, इसको छोड़ो, इसको चतुर्भुज हमें बनाना है, ध्यान दीजिएगा, मैं चतुर्भुज बनाता हूँ। ये देखिए यहाँ से हम चतुर्भुज बनाते हैं, ये हमारा, उसके बाद यहाँ से फिर से हम ये बनाए, अब हमें यहाँ पर बिंदु लिखना है, यहाँ पर हमें बिंदु लिखना, यहाँ पर हमारा बिंदु कौन सा होगा, ये हमारा ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी एंड इसको डी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे 4 प्रतिरोध होंगे, यहाँ पर हमारे 4 प्रतिरोध होंगे। देखिए एक प्रतिरोध यहाँ पर होगा, ऐसे 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 ऐसे, ये प्रतिरोध हो गया, उसके बाद ऐसे 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 ये प्रतिरोध हो गया, फिर इसके बाद यहाँ पर प्रतिरोध हो गया, उसके बाद यहाँ पर प्रतिरोध हो गया। तो 4 प्रतिरोध, पहले सारे प्रतिरोधों को देखते हैं। यहाँ पर हमारा पी होगा, यहाँ पर हमारा क्यू होगा, यहाँ पर हमारा आर होगा, यहाँ पर हमारा एस होगा। एक बात अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ से यहाँ तक एक विकर्ण है, यहाँ से यहाँ तक एक विकर्ण है, तो आधा पोर्शन इधर है और आधा पोर्शन इधर है, मतलब पी क्यू एक साइड है, आर एस एक साइड है, और इन दोनों के बीच में बैलेंस करने के लिए एक विकर्ण को हम जोड़ते हैं यहाँ से, जहां पर हम बीच में लगा देंगे क्या, धारा मापी लगा देंगे, बीच में हम लगा देते हैं यहाँ पर एक धारा मापी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा धारा मापी लगते हैं, यहाँ पर इस विकर्ण को हम यहाँ जोड़ देते हैं, ये जुड़ गया। अब अगले विकर्ण को यहाँ से इस तरीके से ना जोड़ करके हम यहाँ से, मतलब पीछे की साइड से ना दिखाकर इसको हम आगे की साइड से यहाँ से दिखाते हैं, यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें सेल जोड़ देना है, क्या जोड़ देना है, सेल। और एक बात ध्यान देना, यहाँ पर हमें कुंजी लगा देना है, क्या लगा देना है, यहाँ पर हमें कुंजी लगा देना है, कुंजी का नाम देंगे हम के, यहाँ पर भी हम एक कुंजी लगा देंगे, इस कुंजी का नाम होगा के, लेकिन ये हमारा पहली कुंजी, क्योंकि यहाँ से हम बैट सेल लगाए तो यहाँ से चालू करेंगे, बंद करेंगे, पहली कुंजी ये है और K2 हमारा ये है। तो इस आधार पर हमारा यहाँ से इसको हम मिला देते हैं, ये हमारा हो गया। पहले इसको ठीक से बनाना है, ओके, ये हमारा बना। अब इसमें जो है हमें कुछ धारा लिखना है, हमें इसमें कुछ धाराएं लिख देते हैं। धाराएं देखिए, एक तो बात बताइए, धारा यहाँ से अगर आपका यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, तो धारा इसी साइड से चल रही है, यहाँ प्लस से ऐसे निकलेगी, फिर ये जाएगी इस साइड जाएगी, ऐसे निकलेगी, फिर इस साइड आएगी, ध्यान दीजिए, आएगी ना, पक्का। अब यहाँ जब पहुंचेगी तो ये इधर गया, तो इधर भी तो परिपथ हमारा बना है, तो यहाँ पर भी आएगी, इस तरीके से भी आएगी, पता है ना, तो इस तरीके से भी आएगी। अब एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पर आपका ये आई तो इधर आपको जाना पड़ेगा, तो यहाँ जाएगा, और ये दोनों यहाँ जाकर के यहाँ पहुंचेंगी, इस जगह से आपका यहाँ पर निकासी होगा, और इस जगह से यहाँ से आके माइनस में आपका संतुलन होगा। अब यहाँ पर हमारी कुछ चीजें हो गई, तो हमारा यहाँ पर हमारा जो ये कुंजी है, ये K2 है, इसको हम चालू बंद यहाँ से भी कर सकते हैं, ये कुंजी हमारी यहाँ पर है, ये हमारी K1 है, ठीक है, सेल यहाँ पर है, ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल है, ठीक है। अब इसको देखिए, हमारा पूरा का पूरा सारा चीज बन गया, बस हमें इसमें धारा प्रवाहित करना है, क्या प्रवाहित करना है, धारा। तो धारा देखिए हम कैसे इसमें प्रवाहित कर देते हैं, देखिए सबसे पहले नंबर यहाँ पर
ये धारा चल रही है। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो इस चित्र में देखिए, तो ये हमारी धारा यहाँ से चल रही है, आई यहाँ से चल रही है, ठीक है। आई यहाँ चलेगी, ऐसे ऐसे आई वन यहाँ जाएगी, आई टू आपको यहाँ से आएगी, यहाँ से मिल जाएगी आपकी धारा। तो हम उसी धारा को यहाँ पर कैसे गणना करेंगे, देखिए यहाँ से आपका आई चल रही है, आई यहाँ पर पहुंचेगी, आई यहाँ से आई आपका दो भुजाओं में बढ़ गया, मतलब दो परिपथ में बढ़ गया है। तो पहला आई वन इसको मान लेते हैं, तो यही आई वन यहाँ पर गया है, यही आई वन यहाँ पर गया है। लेकिन अगला आई हमारा यहाँ पर आया है, अगला आई यहाँ पर आया, आई टू इसको बोलेंगे, यही आई हमारा यहाँ पर गया तो इसको भी आई टू बोलेंगे। और यही सारा फिर यहाँ करके दोनों आई आई वन आई आई टू जोड़ेंगे, तो कभी भी हम जब समतुल्य निकालते हैं, अगर आर हम समतुल्य निकालते हैं तो आर निकलता है, आई निकालते हैं तो आई निकलता है, तो इस तरीके से आई हमारा फिर से यहाँ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आई को लिख देंगे, मतलब परिपथ आप बनाना सीख गए होंगे शायद, परिपथ कैसे हमें बनाना है, इस तरीके से परिपथ बनाना। अब इसको देखिए कैसे लिखना है, चतुर्भुज बनाते हैं, विकर्ण बीडी को धारा मापी, इसमें बीडी में देखिए धारा मापी लग गया है। उसके बाद विकर्ण एसी को सेल लगा हुआ, ए से लेकर के सी के बीच में, यहाँ से देखिए एसी में यहाँ पर सेल लगा हुआ, यहाँ पर आप देख रहे हैं सेल लगा हुआ है। और सेल लगा है, संतुलन अवस्था में प्रतिरोधों में बहने वाली धाराएं चित्रानुसार हैं, ठीक है, चित्रानुसार। संतुलन अवस्था में धारा मापी बीडी विकर्ण जो है, धारा मापी जो विकर्ण है, इसमें कोई धारा नहीं बहती है। इसमें जो देख रहे होंगे आप, इसमें कोई धारा बह नहीं रही, बीच वाला जो विकर्ण में कोई धारा बह नहीं रही है। अर्थात बिंदु जो है बीडी एक ही विभव पर है, बीडी जो हमारा ये है एक किस पर विभव है, एक ही विभव पर है, विभवांतर इसमें जो है एक ही विभव पर है। अब ए और बी के बीच अगर हम विभवांतर निकालें, ए से लेकर के अगर हम बी के बीच को विभवांतर निकालें इस साइड, और सेम इसी तरीके से हम यहाँ से अगर देखते हैं तो इसी तरीके से यहाँ से ए से डी तक निकालेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ धारा मापी के अगर हम इस एरिया को यहाँ से लेकर के यहाँ एरिया को अलग माने और यहाँ से लेकर के इस एरिया को अलग माने, तो हमारा इधर साइड देखेंगे तो ए यहाँ से क्या है ए डी, और इधर क्या है ए डी, और इधर ए बी। हम इसको कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले नंबर यहाँ पर आपका हम लिखेंगे ए बी के बीच विभवांतर, ए बी के बीच, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध भी है धारा भी है, प्रतिरोध भी है धारा भी, पर विभवांतर नहीं पता है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए बी के बीच विभवांतर, फिर इधर साइड आपका इस साइड में है ए डी के बीच विभवांतर, दोनों साइड विभवांतर हो गए। विभवांतर वी का सूत्र होता है आर आई, होता है क्या होता है आर आई, आर आई या आई आर, चाहे जैसे माने ये होता है। तो हमारा आर की जगह देखेंगे तो आर मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध हमारा पी है, और आई की जगह हमारा आई है, मतलब इसको हम आई आर भी लिख सकते हैं, ये सूत्र हमारा सेम ही है। तो आई की जगह हमारा इसमें देखिए आई वन है, क्योंकि अभी हम इस रेखा पे जा रहे हैं तो आई वन है, और आर हमारा क्या है, आर हमारा देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, आर हमारा इसमें आप दिखाते हैं, देखिए आई जो है हमारा यहाँ पर हमारा आई वन है, लेकिन आप अगर आर की तरफ देखते हैं, आर देखें तो आर का प्रतिरोध हमारा पी है, तो आई पी हो जाएगा, ये देखिए आप यहाँ पर आई पी हो गया है ना। उसके बाद दूसरा अगर हम देखते हैं इस साइड में, तो यहाँ पर आई टू है, और आर की जगह हमारा प्रतिरोध की जगह हमारा आर ही है, यहाँ पर आर हो जाएगा। इस तरीके से दोनों हम बराबर हैं, एक साइड ये है एक साइड वो है, दोनों के विभवांतर हमारा समीकरण एक बनाकर इसको रख लेते हैं, समीकरण एक बनाकर इसको रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसको अगर समझाना चाहें, देखिए यहाँ पर आप ए, अभी रुकिए एक बार इसको हम यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पर देखें सबसे पहला नंबर इसको भी देख लें, इसी तरीके से हम यहाँ जाए बी और सी के बीच में, यहाँ बी और सी के बीच में भी देखते हैं, तो यही आई वन धारा चल रही है और प्रतिरोध हमारा क्यों है, तो आई क्यों हो गया। इधर हम देखते हैं अगर इस साइड देखते हैं तो आई टू और एस है, आई टू और एस है, और दोनों अगर हम जोड़ लेते हैं, दोनों समीकरण को हम क्या करें भाग देंगे समीकरण को, कुछ इस अवस्था में हमारा निकलेगा, जिसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, आपको दिखाते हैं आखिर पूरा का पूरा माजरा क्या है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर अभी कॉपी हुआ ही नहीं है, इस ये हमारा कॉपी कर लेते हैं इतना, क्योंकि इस चित्र का काम पड़ेगा हमें, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर मोर ऑप्शन कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इस अगले वाले पेज पर हम पेस्ट कर देते हैं,
ठीक है, ये हमने पेस्ट कर दिया और इसका हम कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पर। अब ठीक है, इसको हमने चेंज कर दिया और ए वाला हमारा यहाँ पर हमारा इसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो पूरा पूरा कट जा रहा है, ठीक से नहीं हुआ। चलिए देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पूरा पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, जिसे देखिए सॉल्व कैसे करना है, यही बता रहे थे कि यहाँ पर हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि देखिए, अगर हम ए और डी के बीच का विभवांतर निकालते हैं, इधर आपको क्या कर देना है, इसको कलर चेंज कर देते हैं। इधर हम आपको ए व अगर हम देखते हैं ए व बी के बीच क्या विभव, यहाँ पर आपका विभवांतर ये हो गया। और इधर साइड अगर हम देखते हैं ए बी इधर है तो ए डी इधर है, ए डी इधर है, ए व डी के बीच, ठीक है, ये हो गया। अब ए बी के बीच विभवांतर का सूत्र यहाँ पर हमने लिखा है, क्या होता है, आई आर, वी बराबर आई आर। तो आई हमारा क्या है, I1 है, इधर हमारा I1 है, गुणा में हमारा आर क्या है, आर की जगह P है। सेम इसी तरीके से हम इधर देखते हैं तो हमारा I2 है, गुणा में हमारा क्या है, आर है। इसी तरीके से अगर हम चलते हैं इस साइड बी सी की जगह, तो बी व सी के बीच विभवांतर बराबर, इधर हम देखते हैं तो सी डी के बीच विभवांतर, सी व डी के बीच विभवांतर। अब इसमें देखते हैं, इसमें हमारा I1 है, हमारा धारा क्या है, I1 है, और गुणा हमारा धारा क्या है, और प्रतिरोध हमारा Q है, तो हम इसको Q लिखेंगे, बराबर इधर हम देखते हैं हमारा यहाँ क्या है, I2 है और हमारा S है। अब हम दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, समीकरण एक, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 तथा 2 को भाग देने पर, ठीक है, भाग देंगे तो इसका इस साइड हम इस साइड दे देंगे I1 गुणे P, ये है, इसका बटा में हम कर देंगे I1 गुणा Q, इधर हम कर देंगे I2 गुणा R और हमारा I2 गुणा S, ठीक है। अब हम अगर इसको देखते हैं तो हमारा ये देखिए, ये I1 से I1 कट गया है, I2 साइड कट गया, तो बच हमारा क्या रहा है, यहाँ पर P बच रहा है बटा Q बच रहा है और हमारा R बटा S बच रहा है। तो हमारा देखिए P जितना है उतना R है, P जितना है उतना R है, Q जितना है उतना हमारा S है। इस तरीके से हमारा पूरा संतुलित अवस्था में है और यही चीज आपको इसमें दिखाया गया है, यही चीज यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर इसको काट देते हैं तो PQRS जो है यही सेतु का संतुलन शर्त है, यही सेतु का संतुलन शर्त है। दिमाग में आपको बैठा लेना, बस बहुत इजी है। इन दोनों समीकरण को क्या करना है, भाग दे देना है, आई से आई कैंसिल आउट कर देना है और हमारा ये जो बचेगा यही संतुलन अवस्था होगी। एकदम कंप्लीटली आपको अच्छी तरीके से आपको देख लेना है, जो भी चीजें हैं एकदम आपको समझ में आनी चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो, ध्यान देना, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से इसको समझ लिए। अगर आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत इसमें हो रही है
अगर इसमें कोई आपको दिक्कत हो रही है तो आपको क्या करना है, कमेंट कर देना कि सर इसमें समझ में कम आ रहा है, बोर्ड पर बताइए, तो हम बोर्ड पर बताने की पूरी ट्राई करेंगे। वैसे यहाँ पर हमको पीडीएफ देने में भी आपको अच्छा लगेगा, इसको चाहेंगे तो पीडीएफ भी दे देंगे चैप्टर टू चैप्टर, क्योंकि इसका सारा काम यहाँ पर आपका एक पीपीटी की तरह ही हम एक फाइल बन रही है। तो कोई दिक्कत नहीं, मिलेंगे अगली वीडियो में। आप इसको पूरा तरीके से आप तैयार कर लेना, चाहे जहां से तैयार कर लेना, जहां से आपकी इच्छा हो। और मेरे सेकंड चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। प्लीज उसको सपोर्ट कर देना, यहाँ पर भी और वहां पर भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना